मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। भूमि विवाद एवं मद्य निषेध को लेकर हुई बैठक। राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। दरभंगा डीएम का लगा जनता दरबार। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर डीएम के पास लगाई गुहार। शिक्षक नियुक्ति हेतु +2 जिला स्कूल दरभंगा में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लहरियासराय स्थित +2 बीकेडी जिला स्कूल दरभंगा में 4 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। एसएसपी का लगा जनता दरबार। एसएसपी के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने फरियादियों की सुनी फरियाद। दरभंगा डीएमसीएच में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल आज वापस, मरीजों की बड़ी संख्या देखी गई। दरभंगा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। दरभंगा पहुंचे जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताई अपनी चिंता। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार का दिन था, लेकिन एसएसपी के गैर मौजूदगी में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दरभंगा के अमित कुमार ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी और उसके संबंधित समस्याओं को निदान करने को लेकर कार्रवाई की भी बातें कही। हमारे लड़का की हत्या 9 अगस्त को निर्मम हत्या हो गई। कहाँ हत्या कर दी है? ये अनार कोठी और हमारे गांव के बीच के रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अच्छा। और ऑन स्पॉट डेथ हो गई। 7 गोली लगी और अभी तक जो घटना का जो क्रम है, एक अभियुक्त जिसके इशारा पर मैंने बात की, अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 बरस से घर से निकाल दिया, पागल बना, पागल घोषित कर बेनीपुर में नहीं दैया, गाँव में घर से निकाल देने 15 बरस से। अहाँ के जमीन है, घर मकान? घर मकान जमीन सब किछ, ट्रैक्टर, किराना दुकान, बोर्डी हमरा खर्चा, महिला कोर्ट में खर्चा कए लिया, कतौ कोनो सुनवाई नहीं। बेहरा थाना है, या देखे जिलाधिकारी के कार्यालय पर प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। आए हुए तमाम फरियादियों को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बारी बारी से बुलाकर उनके फरियाद को सुना और आगे कार्रवाई हेतु आश्वासन भी दिया। अनुकंपा के आधार पर मेरी बहाली हुई थी 3/3/2019 में। जब से हम आवेदन दे रहे हैं, डीएम साहब के यहाँ से भी आदेश निकल रहा है, डीओ साहब के यहाँ से भी आदेश निकल रहा है। बाबा जी जो थे वो 3 माह की तनख्वाह की। क्या दिक्कत इसमें, कहाँ दिक्कत हो रहा है आपको? अभी मेरी तनख्वाह बंद है और डीएम साहब के यहाँ लेटर दे रहे हैं। कहाँ आपकी नियुक्ति हो चुकी है? जी कहाँ? बीआरसी डिप्टेशन में थे। भाई का झगड़ा है, छोटा भाई मैंने दुकान को कब्जा कर लिया है, हमको दबंग के साथ जो है सो हमको दबंग ही करता है। लहरियासराय बेलवागंज बाकरगंज में मेरी दुकान है, शांति स्टोर के नाम से है। तो आप क्या चाह रहे हैं? आपका क्या? हम चाह रहे हैं कि दोनों भाई बैठ के आपस में विवाद को सलट लें। की अध्यक्षता में कृषि विभाग के बवास संभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के विषय पर आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होटल महाराजा बैंक्वेट दरभंगा में दरभंगा एवं उसके निकटतम जिले के किसान, कृषक, उत्पादक संगठन, निर्यातक, व्यापारियों आदि के क्षमता संवर्धन हेतु आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार से कृषि निर्यात की असीम संभावनाओं की तरफ आकृष्ट किया गया है। विवाद एवं मद्य निषेध अभियान से संबंधित
मामले के निष्पादन की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बताया गया कि बहादुरपुर अंचल में सबसे ज़्यादा 37 मामले लंबित हैं। अंचलाधिकारी बहादुरपुर द्वारा बताया गया कि 16 मामले का निष्पादन किया जा चुका है। वर्तमान में 21 मामले बचे हुए हैं जिनके निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है। +2 जिला स्कूल दरभंगा में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन वर्ष 2019 कार्यक्रम के तहत नगर परिषद जाले दरभंगा, कमतौल, सिंघवाड़ा सहित दरभंगा जिला के दूसरे प्रखंड के लिए भी शिक्षक नियोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव शिक्षक नियोजन सेंटर जिला स्कूल पहुंचे थे। वहां बनाए गए अलग अलग प्रखंडों के लिए शिक्षक नियोजन इकाई सेंटर की सारी स्थिति को देखा गया। वहीं शिक्षक नियोजन को लेकर सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। शिक्षक नियोजन सेंटर पर पहुंचे नगर आयुक्त कुमार गौरव ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी नवगठित नगर पंचायतों का शिक्षक नियोजन का कार्यक्रम आज चल रहा था, जिसमें सभी बच्चे लोग आए हैं और विभिन्न नगर पंचायतों में रिक्ति करने लोग बच्चे आए हैं, जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट चेक कराया है। सर्टिफिकेट चेक कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने सीट के लिए स्थानीय +2 BKD जिला स्कूल दरभंगा में बिहार शिक्षा परियोजना दरभंगा द्वारा आयोजित 23 अगस्त 2022 से लेकर 26 अगस्त 2022 तक विशेष प्रशिक्षण संभाग अंतर्गत विशेष प्रशिक्षण केंद्र हेतु चयनित विद्यालय के लिए शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हो गया। सर, ये प्रशिक्षण जो है मुख्यतः उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय से किसी न किसी तरह से बाहर हैं, जो नाम तो लिखा हुआ है लेकिन उनके साथ किसी परिस्थिति कोई ऐसा घटना घट गई है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए है। उन्हीं के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है और केंद्र का जो संचालन है उनमें ये प्रशिक्षु जो हैं जो यहाँ से प्रशिक्षण लेके जाएंगे वो उस केंद्र का संचालन करेंगे। जिले में चिन्हित करीब 2220 बच्चे हैं जो स्कूल में नामांकित हो चुके हैं। ये सामान्य बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका लर्निंग लेवल कम है सामान्य बच्चों की अपेक्षा, जिसके लिए चिन्हित विद्यालयों के 202 नामित शिक्षकों को प्रशिक्षण में बुलाया गया है और उनको विशेष रूप से सिखाया गया है कि किस तरह बच्चे को रुचिकर रूप से बच्चे को पठन पाठन कराएंगे, बच्चे खेल खेल में किस तरह से सीखेंगे। पीएमसीएच में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल वापस हो गई। कहा जाता है कि पीएमसीएच एवं अन्य अधिकारियों से वार्ता के बाद अब जूनियर डॉक्टरों ने अपने कार्य बहिष्कार को छोड़ वापस लौट गए। इसके बाद दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर एवं विभिन्न विभागों में मरीजों की बड़ी संख्या उमड़ पड़ी, जिसे दिखाने के लिए मरीज परिजन सतत प्रयत्नशील दिखे। काफ़ी भीड़ को देखते हुए जूनियर डॉक्टरों ने भी मरीजों को देखना प्रारंभ किया। गौरतलब है कि 3 दिन से डॉक्टर की हड़ताल की वजह से कार्य बाधित था। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा निर्गत तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 433(3) एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 के अवसर पर मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद तथा वार्ड पार्षद पद के लिए निर्वाचन संपन्न कराने हेतु दरभंगा नगर निकाय क्षेत्र के लिए निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। निजीकरण के खिलाफ बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी आज ऐलान किया कि वो सड़क पर उतरेंगे। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ इन लोगों ने काला बिला लगाकर आज दिन भर कार्य किया। इनका कहना था कि सरकार कर्मचारियों के हित में कार्य नहीं कर रही है और इसका निजीकरण कर रही है, जिसका व्यापक असर रोजगार पर भी पड़ेगा। सबसे पहला काला बिला लगाने के निजीकरण के विरोध में हम लोग काला बिला लगा के आज काम कर रहे हैं 10:30 बजे से, और ये काला कानून वापस लेने के लिए हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे, नहीं तो आगे दिन में भी हम लोग भी रोड पे उतरने का काम करेंगे। रूबरू हुए मीडिया के साथ खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो 44 वर्ष के हो गए हैं, युवा तो है नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा।
उन्होंने इशारे में कहा कि बिहार जो पहले 50 वर्ष पहले था वही है और इससे आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। 44 साल उम्र भी अब हो गई है, इतना बहुत लंबा, कोई यंग आदमी तो यंग तो हम है नहीं, तो अगर हम लोग बूढ़े हो देखे हैं, घूमे हैं, देखते हैं बाहर, तो लगता है कि साला हम लोग का राज्य जो है वो कहाँ है, आज भी 50 साल पहले की दशा में रह रहा है। तो आकर प्रयास करना चाहिए। अब हम समझ रहे हैं कि प्रयास